मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व वेदा राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व वेदा यदि तुमने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प के साथ, नियम से धर्म का पालन किया है, यम पालयसी धर्मम तम, जिस धर्म का तुमने पालन किया, सवै राघव शार्दूल धर्मत्वाम अभिरक्षतु, हे राघव शार्दुल, रघुकुल के नरसिंह राम को कह रही है मां, वह धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। वन के अंदर भी धर्म का पालन परिवार की एकमात्र शिक्षा है। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, कोई अधिकार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ देना देना, देते रहना, देते देते सब कुछ देना। सीधी सच्ची रीत ही है, सदा सर्वदा प्रीत यही है। प्रेम का एकमात्र अर्थ है देना देना और देना, और वो देने का काम सहजता से जो करता है उसका नाम परिवार है। एक तरफ विवाह की आयु लेट हो रही, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि कंसेंट के साथ में, सहमति के साथ में संभोग की आयु कम कर दी जाए। ये विडंबना है, ये आक्रमण है, जिस आक्रमण का उपाय भी हम ही युवा कर सकते हैं, इसको नकारने का काम भी हम ही कर सकते हैं। हम ही अपनी संस्कृति और संस्कारों के लिए अपने परिवार को बड़ा कर सकते हैं। आज भी लाखों भारतीय परिवार के लिए त्याग करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़ा बड़ा करियर छोड़ करके आ गए, केवल माँ ने कह दिया बहुत हो गया बेटा। वाइस चांसलर की पोस्ट छोड़ के व्यक्ति आ गया, केवल माँ ने कह दिया इस बात के लिए, कोई करियर नहीं, कोई माँ ने कह दिया वो अंतिम बात। आज भी ऐसे लोग, आज भी ऐसे राम और श्रवण हमको दिखाई देते हैं हमारे चारों ओर। खबरें उनकी बनती नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बनती नहीं। ब्रेकिंग न्यूज तो कोई एक आध बच्चा अपनी माँ को मार देता है तो खबर बनती है, कलयुगी बेटे ने माँ को मार दिया, लेकिन वो तो मीडिया का स्वभाव है। संस्कृति फिर से जागृत हो रही है, राष्ट्र फिर से जागृत हो रहा है, भारत माता फिर एक बार जागृत होकर के विश्व के सिंहासन पर आसीन होने के लिए तत्पर हो रही है, और वो इस युवा शक्ति के भरोसे तत्पर हो रही है, मातृशक्ति के भरोसे तत्पर हो रही है। जब अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने कहा, अमेरिका निवासी मेरी बहनों तथा भाइयों, पहले बहनों कहा था, भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी को पूछा, गलती से बहनों पहले बोल दिया था कि कोई डिजाइन था? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, आने वाली शताब्दी मातृशक्ति की शताब्दी है, हर क्षेत्र में माताएं पुरुषों से आगे जाएगी। आज इसरो में वैज्ञानिकों की संख्या महिलाओं की पुरुषों से अधिक है। आज स्कूल शिक्षा में शिक्षिकाओं की संख्या शिक्षकों से अधिक है पूरे भारत में, 60%। जिस हरियाणा में बेटी बचाओ के कार्यक्रम करने पड़ते थे और भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या होती थी, हमारी एक कार्यकर्ता पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्य है, वो बता रही थी आजकल हरियाणा में जितनी पोस्टें निकलती है 80% एप्लीकेशन महिलाओं के आते हैं। वो कह रही थी मेरे साथ 2 भाई लोग पीएससी के सदस्य, इंटरव्यू लेते लेते कोई अच्छा लड़का आ जाता है, युवा भाई आता है, तो मैं उनको धीरे से कहती हूँ बेटा बचा ले अभी एक हाथ, नहीं तो सारी नौकरियां बेटियां ही ले जाएगी। जहां देखो वहां आईसीएमआर में सर्वाधिक साइंटिस्ट महिलाएं, अभी बिहार में वोटिंग करने वाले में भी सबसे अधिक महिलाएं हैं, और 29 में वो आरक्षण लागू हो जाएगा, उसके बाद में एमएलए एमपी भी सबसे ज्यादा महिलाएं ही बनेगी। जहां जहां अवसर मिल रहा है वहां वहां बहनें आगे बढ़ रही है। ये मातृशक्ति भारत की रक्षा करेगी, ये मातृशक्ति संस्कृति को आगे बढ़ाएगी। यह संबंध और परिवारों का नाम हमारी मातृशक्ति है। उनको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कदाचित काशी से कोई अच्छी भूमि विश्व की नहीं हो सकती जो कुटुंब भाव पर ऐसे विचार करे। यहाँ बहुत से काशीवासी बैठे हैं, आपके लिए ये समझना आसान हो सकता है, आपने ध्यान दिया होगा तो
विश्व भर में सबसे विलक्षण कुटुंब काशी में भी है। कुटुंब की जो अवधारणा है वो शिव और शिवा से व्यक्त होती है। उस कुटुंब का जो सबसे मंगलमय स्वरूप है वो अयोध्या से व्यक्त होता है, भगवान श्री रामभद्र से करते हैं। और तब लोगों ने महादेव की प्रार्थना की, उनके चरणों में गिरे और कहा आप ही हमारे माई बाप हैं, हम अमृत की लालसा लिए हुए लोग हैं, विष पचाने का तो हमको कोई तरीका आता ही नहीं है, और विष वही पचा सकता है जो अमृत के लिए मुंह बाए नहीं खड़ा है। भगवान शिव ने विष पचा लिया। यहीं से कुटुंब भाव आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। कुटुंब्यते पोष्यते अनेन, पोषकार कहते हैं, एक पोष्य पोषक भाव होता है जिसके द्वारा हमारा पोषण किया जाता है, और सक्षम होने पर, ऋणी होने के कारण हम अपनी शक्ति के साथ जिसका पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं निसर्गतः, उसे कुटुंब कहते हैं। कोविड काल में बहुत सारे नए दृश्य हमारे सामने आए। उनमें एक दृश्य ये आया था कि सारा परिवार एकत्र हो गया है और हम वर्षों पहले एक साथ लंबे समय तक रहने का अभ्यास छोड़ चुके हैं, इसलिए कठिनाइयां सामने आ रही हैं। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, होली, दिवाली में, त्योहार में, छठ में, पर्व में घर लौटने वाली प्रवासी पीढ़ियां 3 दिन 4 दिन एडजस्ट करते हैं और खूब सेल्फी वीडियो बना करके लौट जाते हैं। अगर उन्हें साल भर उसी परिवार में वैसे रहने दिया जाए तो उनका कंफर्ट कितना रह जाएगा, ये सोचने का विषय है। क्यों ऐसा हुआ है कि हम पारिवारिक साझेदारी में किसी असुरक्षा की ओर गए हैं और हमें लगता है कि हमारी निजता व्यक्तिनिष्ठ हो गई है। चूंकि जो मुझे विषय दिया गया है उसमें वैश्विक संदर्भ की बात है, इसलिए मैं इसी सूत्र को वैश्विक संदर्भ में ले जाने की बात करता हूं। तथा कथित दादा या दादी कहलाने वाले इस देश के, इस विश्व के जो देश हैं, अभी दादा दादी की चर्चा हो रही थी ना, हाँ, ये वैश्विक स्तर पर भी कई दादा दादी होते हैं, आप लोग इन दिनों देख भी रहे होंगे। तो ये जो वैश्विक दादा दादी हैं, ये इतने व्यक्तिनिष्ठ हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि प्रकृति ने, संसार ने उनको सदा सबके ऊपर पूज्य बने रखने के लिए ही बनाया है, और उनकी यह व्यक्तिनिष्ठा पूरे विश्व को उनकी डरावनी छाया से घेर देती है। तो हितों की साझेदारी का जो विषय है कुटुंब भाव का, वो कहाँ दिखाई पड़ता है? विश्व भर से पोषण लेने वाला, सारे विश्व की श्रेष्ठतम वस्तुओं का आयात करने वाला कोई समर्थ देश जब अपने उत्तम उत्पाद को अपने यहाँ प्रिजर्व करके और उसकी दूसरी और तीसरी और चौथी श्रेणी दुनिया के देशों को निर्यात में भेजता है, तो कौन सा कुटुंब भाव रह जाता है? हम जब कुटुंब के वैश्विक संदर्भ की बात करते हैं तो आदरणीय प्रेम नारायण सिंह जी ने जो बात यहाँ कही थी कि बृहत्तर भारत में वर्षों वर्ष तक घर के मुखिया के लिए और घर के मजदूर के लिए कोई 2 प्रकार का भोजन नहीं होता, ये कुटुंब भाव रहा है। और अभी मुकुल जी ने जो बात कही, माँ कौशल्या जब भगवान श्री राम को वन जाते हुए उनके लिए मंगलाशासन करती हैं, तो ये नहीं कहती हैं केवल, जैसे धर्म की बात आपने कही, उसी धर्म के स्वरूप को थोड़ा विस्तार देते हुए मैं एक श्लोक आपके ध्यान में देता हूं। जब वे कहती हैं ऋतवः सागराः द्वीपाः वेदाः लोकाः दिशाश्च, श्री राम दिशाएं तुम्हारा मंगल करें। दिशाएं क्यों मंगल करें? सागर समुद्र तुम्हारा मंगल करें, तो क्यों तुम्हारा मंगल करें? समुद्र के किनारे खड़े श्री राम को कहा जाता है कि आपको समुद्र से पार जाने के लिए इससे संघर्ष नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? समुद्र के पार जाना है तो कहा प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि,
कही उपाय विचारी। ये भारत का कुटुंब भाव है, जिसमें उत्तर भारत के केंद्र की राजधानी अयोध्या से निकला हुआ राजकुमार दक्षिण में समुद्र के तट पर खड़ा है और उससे कहा जाता है कि समुद्र को जीतने का यत्न मत करो, यह तो तुम्हारा कुलगुरु है, तुम्हें रास्ता दे देगा। हम अपने कुटुंब भाव को अपने परिवार में ही नहीं निभा सकते हैं, झूठ बोलने को छोड़ दिया जाए तो। और हमारी जो दृष्टि है कुटुंब को लेकर के, वो कहती है कि नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग। भगवान श्री राम जानकी को खोजने चलते हैं। भो वृक्षाः पर्वतस्थाः गिरिगहन लता वायुना धूर्यमाणा। वृक्षों से पूछते हैं, आप में से, हम में से कोई ऐसा है जो वृक्षों से, पर्वतों से, शिलाखंडों से कोई अपनी बात पूछ ले? क्यों हमारे कुटुंब भाव में कुछ इने गिने लोग बचे हैं? हमारी जो संवैधानिक योजना है समाज और परिवार की, उसमें परिवार में गिने हुए कुछ लोग हैं, कुछ गिनी हुई इकाइयां हैं, और हम उन्हीं इकाइयों के भीतर बरतते हैं। हम उससे अधिक के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। किष्किंधा में जाकर के वाली को मारा है श्री राम ने। वो कहता है, मैं आपके राज्य का अपराधी नहीं हूं। यदि मेरा अपराध हो, ऐसे तो है नहीं, कथनचित मेरा कोई अपराध हो भी तो उसके शास्ता तुम नहीं हो सकते हो, क्योंकि मेरा अपराध अयोध्या राजधानी के प्रति नहीं है। तो अपने घर से निकाला हुआ एक राजकुमार कहता है, इक्ष्वाकुणामियम पृथ्वी शैल वन का, यह सारी धरती ही हमारे पुरखों की है। हम उत्तरदायी हैं इस पर धर्म का प्रबंधन करने के लिए, और कोई आवश्यक नहीं है कि राज्य हमें नियुक्त करेगा तो हम विश्व कल्याण पर काम करेंगे। हमारा चरित्र हमें विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध करता है और हमें ये करना पड़ेगा। तो कुटुंब की जो भूमिका है वो क्या है? दो स्तरों पर मैं दो बातें कह करके पूरा करूंगा, बहुत विस्तार नहीं करना है, कुछ प्रश्नोत्तर भी आने हैं। उनमें एक ये कि व्यक्तित्व का परिसीमन करने की संस्था है कुटुंब। आप चाहें तो इसको बिठा लें अपने चित्त में, हम आगे फिर इस पर बात कभी कर सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व का परिसीमन नहीं हुआ है, उसके किनारे अनिश्चित हैं। इसने मनुष्य को अमनुष्य बना दिया है। हमारे शास्त्र कहते हैं, किम कार्यम कदर्याणाम। आचार्य सदाशिव जी विराजमान हैं। कहना तो ये चाहिए कि योद्धा के लिए, शूर के लिए क्या अकार्य है, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, शास्त्र कहते हैं कायर के लिए क्या अकार्य है, वो कुछ भी कर सकता है। आप लोगों को, बच्चों को खासतौर से ये बात समझ में आ रही है ना? कायरों के लिए कुछ भी अकार्य नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। तात्पर्य क्या है इसका? योद्धा वो नहीं है जो कुछ भी कर सकता है। योद्धा वो है जो ये जानता है कि मैं क्या नहीं कर सकता। सामने परशुराम खड़े हैं, हाथ में फरसा लिए, गर्दन काट देने पर आमादा हैं, और श्री राम कहते हैं कि यदि आपका क्रोध मेरी गर्दन काट देने से ही जाता है तो कर कुठार आगे यह शीशा, तो इसमें इतना कष्ट क्यों सहते हैं? मेरी गर्दन काटिए और अपने क्रोध का समाधान कर लीजिए। कोई पूछे कि काल से भी ताल ठोक करके लड़ने वाला यह रघुवंश का योद्धा एक तपस्वी के आगे खड़ा है कि मेरी गर्दन काट दीजिए, तो वो कहते हैं, महाराज, जब हमें धनुष पर बाण चढ़ाना सिखाया गया है, जब हमें तलवार और भाला चलाना सिखाया गया है, तो उन सब शिक्षाओं के पहले हमको हमारी सीमाएं बताई गई हैं, और हमारी सीमाओं में है सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हम देवताओं पर, गायों पर, निर्बलों पर, ब्राह्मणों पर शस्त्र संधान नहीं करते, क्योंकि हमने शस्त्र तो इनकी रक्षा के लिए ही उठाया है, और जिनके लिए शस्त्र उठाया है यदि उन पर ही शस्त्राघात करेंगे तो हमारी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। ये कुटुंब करते हैं। हमारे व्यक्तित्व को परिसीमित करते हैं कुटुंब।
यदि हमें लगता है, यदि कुटुंब हमारे बचे हैं, यदि हमें लगता है हम कौटुंबिक हैं, यदि हमें लगता है कि हम में कहीं कोई कुटुंब की दृष्टि है, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए वो कौन सी जगहें हैं जहां शक्ति होने पर भी हम अपने व्यवहार को रोक लेते हैं। वो कौन सा स्थान ऐसा है जहां शक्ति होने पर भी, रुचि होने पर भी, बलवती इच्छा होने पर भी हम अपने व्यवहार को सीमित कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कुटुंब उपस्थित हो जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बार श्री राम देखते हैं श्री जानकी को। ये प्रसंग मैं बार बार दोहराता हूं और आपके बहुत काम का है ये प्रसंग। मुग्ध हो जाते हैं श्री जानकी को देख करके, खो जाते हैं, और उस मुग्धता के पल में, जिसमें आपकी फिल्में बीते 70 वर्षों से गाना चलाना शुरू कर देती हैं किसी भी प्रसंग में, उस प्रसंग में रामायण के राम और जानकी के प्रथम दर्शन में कोई गाना उपस्थित नहीं होता है, श्री राम का कुटुंब उपस्थित हो जाता है। एक राजकुमारी को देख करके भाव विह्वल हुए राजकुमार श्री राम के भीतर कोई गाना नहीं चलता, एक चिंता चलती है कि मैं तो रघुवंशी हूं, क्या ऐसा ही होता है मेरे कुल में? रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। एक अपरिचित कन्या को प्रथम दर्शन में देख करके उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाना क्या मेरे लिए ऐसे ही उचित है? और वो चिंतित होते हैं अपने व्यक्तित्व चरित्र को लेकर। विश्वामित्र जी के सम्मुख आकर के उनको पूरा प्रसंग सुना करके अपना प्रायश्चित्त करते हैं। हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारी भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं, उनको अपने हृदय से पूछना चाहिए, उनके निर्णयों में ऐसे कुटुंब उपस्थित होता है क्या? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को फिर से पढ़िएगा। देवी अनुसुईया श्री जानकी जी को जब मिलती हैं वन यात्रा में, तो पूछती हैं कि बेटी, यद्यपि मुझे सब पता है, पर मैं तुमसे सुनना चाहती हूं, तुमको श्री राम कैसे मिले? कि जब श्री राम ने धनुष तोड़ दिया, मेरे पिता ने मेरा हाथ लेकर के इनके हाथ में देते हुए, वत्स रामभद्र, मेरे प्रण के अनुसार तुमने शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी और इस कारण मेरी यह कन्या तुम्हारी हुई, इसको स्वीकार करो, ऐसा कहा। तो दशरथ नंदन पीछे हट गए और मेरे पिता के द्वारा दिया जाता हुआ मेरा हाथ अपने हाथ में नहीं लिया, और कहा कि नहीं, मैं पिता की आज्ञा से गुरु की सेवा के लिए नियुक्त हुआ हूं, कन्या का पाणी ग्रहण करने का अधिकार मेरा नहीं है, मेरे पिता की आज्ञा के बिना ऐसा नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी पुत्री सीता का हाथ स्वीकार करूं, तो पहले मेरे वृद्ध पिता दशरथ जी को सूचना दीजिए, उनकी अनुमति होगी तब मैं करूंगा। ये कुटुंब है। आज जब न्यायालय से लेकर के घरों तक सर्वत्र एक ही क्रांति चल रही है कि हम जवान हो गए हैं, इसलिए हमको पशुवत स्वैराचार की छूट मिलनी चाहिए, तब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि कुटुंब कहाँ रहेगा? घर से भागा हुआ लड़का और घर से भागी हुई लड़की न्यायालय में जाकर के अपने जैविक रूप से बालिग होने के तर्क से जब अपना विवाह पंजीकृत कराते हैं, तो न्यायालय क्या उनके जन्मदाता माता पिता को बुलवाते हैं? और नहीं बुलवाते हैं तो कुटुंब की बात पाखंड है। पहले संविधान को अपना चरित्र शोधन करना चाहिए। और मैं किसी तर्क से इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि आप बहुत काबिल हो गए हैं। आपकी काबिलियत की परीक्षा जिस दिन होनी थी, जिस दिन मांस पिंड की तरह किसी मां के गर्भ से आप बाहर आए थे, जिसने अपने कोख में रख करके अपने नाभिनाल संबंध से अपने खाए हुए अन्न जल से आपका पोषण किया था, और जब आप नहीं जानते थे कि आहार क्या होता है, तो अपना स्तन्यपान करा के जिस मां ने आपका पालन पोषण किया था, किसी एक दिन अपनी जैविक आयु का दावा करके जब उस माँ को आप डिसऑन करते हैं अपनी प्रॉपर्टी पर से, अपने शरीर पर से, कि अब मैं स्वायत्त हूँ अपने शरीर का भोग करने के लिए, तो आप मनुष्य नहीं रह जाते हैं। और कुटुंब वहाँ उपस्थित है। आपको पहचानना चाहिए कि आप उस समय कुटुंब का कितना ध्यान रखते हैं। तो मैं केवल, हमारे यहाँ विवाह की एक रस्म है, जब दूल्हा घोड़े पर बैठ करके गुआ बाग घूम करके बारात जाता है
और जाएगा तो जिस रात्रि में वो पानी ग्रहण करके अग्नि को, देवता को, पितरों को साक्षी मान करके अपनी सहचारिणी के रूप में एक कन्या को चुनेगा और स्वयं को उसका सहचर बना देगा, उस एक दिन में बारात के विदा होते समय माँ अंतिम बार अपने बच्चे को दूध पिलाती है। आप लोग परिचित होंगे। तो दूध तो क्या पिलाती है, एक रस्म होती है। और उस दिन पिता, क्योंकि पुत्र नहीं करता, माँ को इस बात के लिए नेक देता है कि तुमने जिस बालक का दूध पिला करके पोषण किया है, आज वह बालक अपनी जीवन संगिनी के रूप में तुमसे अतिरिक्त किसी एक कन्या का वरण करके उसके साथ जिएगा, तुम इसे इसकी अनुमति दो। मूर्छित हो जाती रही हैं माताएं इस एक प्रसंग को पूरा करने में। ये कुटुंब है। आपके चरित्र का विनियमन और आपके व्यक्तित्व का परिसीमन करने की संस्था कुटुंब है। हम पीढ़ियों से पूजा करने बैठते हैं तो बोल देते हैं अमुक हमारा गोत्र है। 70 साल की, 80 साल की आपाधापी की जिंदगी में किसी दिन वह गोत्रधारी ऋषि हमारे स्वप्न में भी उपस्थित होता है कि बेटे जो कुछ तुम कर रहे हो इसमें मैं कहाँ हूं। और यदि किसी दिन कोई गोत्रकार ऋषि हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाए और कहे बच्चे मेरा नाम ले ले करके तुम रोज ठग रहे हो देवताओं को और पितरों को संकल्प में अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, तुम्हें पता भी है कि मैं वेद की किस शाखा का अध्ययन करता रहा हूं, तुम्हें पता है कि तुम्हारी खेती के अन्नों में से कौन सा मेरा खोजा हुआ है, तुम्हारे पूजे जाते हुए देवताओं में से किन किन की स्तुतियां मैंने लिखी हैं, तो हम में से कितने जानते हैं। और कौन सा कुटुंब? तो जो ऋण को स्वीकार नहीं करता है और जो अनऋण होने की प्रतिबद्धता के साथ नहीं जीता है, वो कुटुंब में नहीं है। कुटुंब को स्वीकार करने का अर्थ है अपने को ऋणी स्वीकार करना और अनऋण हो जाने की प्रतिज्ञा के साथ जीना। फिर चाहे भारत में जियो, चाहे अमेरिका में जियो, चाहे आप IT सेक्टर में रहो, चाहे खेती करो, चाहे ज्ञान विज्ञान का काम करो, ये मानकर चलना कि किसी एक परंपरा ने मुझे पोषित किया है और मैं उसके प्रति ऋणी हूँ, मुझे भी उसका परटकर पोषण करना चाहिए। व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर और विश्व के स्तर पर ये स्वीकार भाव आ जाएगा तो ये फ़ोन मोबाइल आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये बात ठीक है। लेकिन यदि भीतर से हम टूटते जाएंगे तो ये जो नाटक हैं, मैंने पहले दिन एक बात कही थी आपको, हिमालय का मिनिएचर या विश्व का नक्शा आपको विश्व का अनुभव नहीं करा सकता है, वो विद्यार्थी की तरह देखने पढ़ने के ही काम आता है। आपके टेबल पर एक ग्लोब में सारा विश्व आ जाता है तो आपको क्या लगता है विश्व इतना ही बड़ा है? नहीं। मनुष्य अपनी समझ में उतारने के लिए बहुत सारी चीज़ों के प्रतिरूप बनाता है। वे प्रतिरूप आभासी और बहुत तुच्छ होते हैं। यदि हम प्रतिरूपों से ही रूपों को पहचानने की चेष्टा करेंगे तो महानता कभी हमारी समझ में नहीं आएगी। हमें वास्तविक रूपों का साक्षात करने की ओर जाना चाहिए। इसी आग्रह के साथ, इसी संदेश के साथ, थोड़ा अधिक समय मैंने भी लिया है, शायद इस संकोच के साथ भी फिर से इस बात की प्रार्थना, कुटुंब आपके व्यक्तित्व का परिसीमन करते हैं, आपके चरित्र का विनियमन करते हैं। अपने आप से पूछिए, यदि आपके दोनों हो रहे हैं तो आप कुटुंब को समझते हैं, यदि नहीं हो रहे हैं तो चाहे आप संयुक्त परिवार के भीतर ही फंसे हों, आप कुटुंब का अंग नहीं हैं। धन्यवाद। हमने भी आज परिवार की चर्चा की है, कुटुंब व्यवस्था की चर्चा की है। इन पर जब गंभीरता से विचार करते हैं और व्यापक दृष्टि के साथ दुनिया में क्या चल रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि हमारा विमर्श कैसा सनातन रहा है कि वह शुरू हुआ तो कुछ चलता ही चला गया और सारे विश्व ने उसको किसी न किसी रूप में स्वीकार किया। विवाह व्यवस्था है, उसको भी विश्व ने अलग अलग रूपों में स्वीकार किया है और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया वे एक अराजक समाज के रूप में जाने गए और आज उनकी भी कोशिश दिखाई देती है कि विवाह संस्था को स्वीकार करें। वो चाहते हैं कि हम स्वीकार करें। परिवार को तो बनाए रखने की कितनी कोशिशें चल रही है। मैं बार बार अमेरिका का उदाहरण देता हूं कि वहां परिवार बनाओ के अभियान चलते हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं उस प्रयत्न में लगी हुई हैं। वे आंकड़े जारी करते हैं
और उनके आंकड़े बताते हैं कि लगातार जो विवाह के बाद से बिखर जाने वाले जोड़े थे वह परिवार के रूप में स्थापित हो रहे हैं। और उनको लगता है कि यदि समाज में अनुशासन रखना है, अपने समाज को अराजक होने से बचाना है और मनुष्य को मनुष्य की तरह पालित पोषित करते हुए देवत्व की ओर ले जाना है, तो परिवार की सबको आवश्यकता है। काशी शब्दकोत्सव, इसका अर्थ ही है भारतीय शब्दों में इसकी व्याख्या कैसे हो सकती है, ये इसका एक सारांश इसका है। ये दुर्भाग्य है कि दुनिया में जिस नाते भारत को जाना जाता है वो क्या है, तो धर्म के नाम में जाना जाता है। संपूर्ण दुनिया में भारत की पहचान धर्म के नाम पर है, संस्कृति के नाम पर है। और आज ऐसे शब्दों का पश्चिम के ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग हो रहा है जिसके अर्थ का केवल अनर्थ ही नहीं होता है, तो इस देश का जो मूल अधिष्ठान है उस अधिष्ठान पर एक दाग लग जाता है। ये जो शब्द हैं जो दुनिया में भारत की पहचान को बनाने वाले हैं और आज से सदियों से बनाने वाले हैं, आज वर्तमान समय में ऐसे शब्दों का प्रयोग करके इस देश के इस मूल अस्तित्व से इसको अलग करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ऐसे शब्दों के आधार पर बड़े बड़े सेमिनार भी होते हैं, बड़े विद्वज्जन इसमें आते भी हैं। दुनिया में हमारी पहचान भारत देश का नाम भारत है, पर भारत को क्या कहा जाता है? इंडिया। हम भारत माता की जय पूरी दुनिया में बोला जाता है। देश के अंदर कोने कोने चले जाइए तो भारत माता की जय बोला जाता है। अब भारत माता की जगह पर आप इंडिया जय बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। भारत का पर्यायवाची इंडिया हो ही नहीं सकता। शायद अंग्रेजी में बोलना है, आंग्ल भाषा में बोलना है, आप भारत बोलिए उसको, पर भारत की मूल परिभाषा को हम इंडिया कहकर उससे हम अलग करते हैं। देश का दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जब देश का संविधान जब बना उस समय भी भारत शब्द के स्थान पर इंडिया दैट इज भारत कह करके इस प्रकार के मूल स्वरूप को ही नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। जो एक स्मृति चिन्ह दिया गया है, आप सबने देखा होगा, मैं ध्यान जाए इसलिए फिर से आपको दिखा रहा हूं। इस पर एक बोधवाक्य लिखा हुआ है, वादे वादे जायते तत्वबोधः। काशी बोध की नगरी है और वह बोध उभयमुखी है, एक आत्म केंद्रित है जो गुहाओं में और कंदराओं में और किसी एकांत में आपके भीतर ही प्रकट होता है, जिसे वेद भी स्वीकार करते हैं और महात्मा कबीरदास जी भी स्वीकार करते हैं। झल उठी झोली जली, खपरा फूटम फूट, जोगी था सो रमी गया, आसन रही विभूति। बोध की एक दिशा, एक आयाम ये है, और बोध का एक दूसरा आयाम है जहाँ एक शिष्य है, गुरु का अनुगत हुआ है, गुरु के अधीन हुआ है, गुरु का सेवा परायण हुआ है और अपनी सेवा से अपने गुरु को इतना तृप्त करना चाहता है कि गुरु में जो गुरुता भरी हुई है वो छलक उठे और शिष्य उससे अपने को धन्य कर ले। बोध की ये जो दूसरी यात्रा है, इसलिए भी काशी बहुत महत्वपूर्ण है। ये विश्व भर का गुरुकुल है, जहाँ कबीर के सम्मुख कोई शिष्य है, वो अपने गुरु के सामने जाता है। एक गीत लोक भाषा में प्रचलित है, चेला कहे गुरु हमका सबक सिखाए दो। शब्दोत्सव में हमें कबीर का ये पद याद आना चाहिए। ये भी याद आना चाहिए कि इसी काशी के उपदेश परंपरा में एक बृहत्तर वाङ्मय हमारे सामने आया है जिसका नाम सबद है। वो सबद कीर्तन हमारी सिख परंपरा में गुरुओं की वाणी के रूप में रिकॉर्ड है। वो कबीरदास जी के यहाँ साखी और रमैनी के साथ उनके साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग होकर उपस्थित है। बोध की एक परंपरा आत्म केंद्रित परंपरा है, बोध की एक दूसरी परंपरा संवाद केंद्रित परंपरा है, जो आरण्यक और उपनिषदों से हमारे सामने आती है प्रश्नोत्तर के माध्यम से।
तो जब हम अपने ध्येय वाक्य को देखते हैं शब्दोत्सव की, जिसमें कहा गया है वादे वादे जायते तत्वबोधा, तो थोड़ा सा ध्यान हमारा इस बात पर भी जाना चाहिए कि वाद क्या है। हम वाद का जो प्रचलित अर्थ है यदि उसको लें, हालांकि हम लोग संवाद को ही वाद समझने लग गए हैं। वाद है एक पक्ष ज्ञान के सिद्धांत के किसी एक पक्ष को अंगीकार करना, आत्मसात करना और उसकी स्थापना करना। लेकिन उसको तब तक संवाद नहीं कहा जाता है जब तक उसका प्रतिपक्ष भी अभिमुख न हो। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता में संवादम आवयो, एक ही व्यक्ति जब करेगा तो वाद होकर रह जाएगा। उस व्यक्ति के सम्मुख उससे सहमत अथवा असहमत होता हुआ एक व्यक्ति भी होगा और उन दोनों को मिलाकर के कोई एक बात निकलेगी और वो संवाद की स्थिति में जाएगी। भारत की मूल अवधारणा विश्व कल्याण की है। जो कुछ प्रतिशत भी अभारतीय हो गया है वो आत्मकल्याण नहीं कर सकता, विश्व कल्याण क्या करेगा। जो तैरना जानता है वही किसी डूबते हुए को बचा सकता है। जो वस्तुतः भारतीय है वह अभारतीय हुए विश्व को मार्ग दिखा सकता है। ये शब्दोत्सव हमें अपनी आत्मवत्ता के परिचय करने, अपनी आत्महीनता से बाहर निकलने का एक बड़ा अनुष्ठान है। इस दृष्टि से ये हमें दिखाई पड़े। हमारे कहने सुनने की परंपरा जो पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी वो पुनरुज्जीवित हो और काशी उसका सबसे बड़ा केंद्र है। वाद और विमर्शों में जो द्वंद्व उपस्थित हुए हैं उनको एक मंच पर रखकर संवाद करने की पृष्ठभूमि काशी ने रची है युगों पहले, वो हमारे सामने जागृत हो और ये शब्दोत्सव हमारे जीवन में धूमिल हुए, ढक दिए गए, विस्थापित हुए अर्थों की फिर से प्रतिष्ठा कर दे। इस बात की बहुत सारी शुभकामना। इस आयोजन के लिए श्रीमान मनोज कांत जी को, श्रीमान सुनील आम्बेकर जी को बहुत सुंदर विषय उद्घाटन सत्र में उन्होंने प्रतिपादित किया। इसमें आए हुए सभी विद्वान मनीषियों को, श्रीमान अनिल जी मंच पर विराजमान हैं, और इस आयोजन में लगे हुए सभी लोगों को, विश्व संवाद केंद्र को, संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, और इसमें जो भी अनुषंगी संगठन और लोग लगे रहे हैं उन सब के प्रति बहुत साधुवाद, बहुत बधाइयाँ। और आपसे फिर से ये अपेक्षा है, कोई आएगा और हमें कुछ बता जाएगा, ये भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा ये है कि जानने के लिए तैयार हो जाओ और जो कुछ भी जानने लायक है वो सब तुम्हारे भीतर जागृत हो जाए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, हमारे यहाँ सिद्धांत है। हमारे सिद्धांत में आचार्य बैठ करके कक्षा में रट्टा नहीं लगवाता, वो अपने विद्यार्थी को आयतनवान बनाता है और कहता है विदित वेदितव्यो भव। जो कुछ जानने लायक है सब जान जाओ, और जानने लायक बनोगे तभी जान सकते हो। ये बात हमारे भीतर जागे और भारतीयता के, हमारी राष्ट्रीयता के, हमारे भारतीय मूल्यों के विमर्श का एक हस्ताक्षर कार्यक्रम तीसरे वर्ष में ही काशी शब्दोत्सव बन गया है। देश भर में लोग इसके बारे में जानने लग गए हैं, बातें करने लग गए हैं। ये प्रसन्नता का विषय है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल काशी में घटित नहीं होगा, विश्व में घटित होना है। ये उस दिशा में आगे बढ़े, इस बात की शुभकामना। इतनी देर तक आप लोगों ने फिर से मुझे सुन लिया। 3 दिनों के आयोजन में चौथी बार आप मुझे सुन रहे हैं। आपकी इस उदारता के लिए बहुत साधुवाद। जय सिया राम।